नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे बिहारी सतसई से बिहारी जी द्वारा रचित उनके 5 महत्वपूर्ण दोहे और उनके थोड़ी बहुत अर्थ भी यहाँ पर हम आपको बता देंगे। तो पहला हम दोहा देखते हैं जो बिहारी सतसई का मंगलाचरण का दोहा है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की छाई पड़े श्याम हरित दुति होई। कवि कहता है कि वह गौर वर्ण वाली सुंदरी राधा जिसकी झलक मात्र पड़ते ही श्री कृष्ण प्रसन्नचित्त हो जाते हैं, खिल उठते हैं, आनंदित हो जाते हैं, वह परम सुंदरी राधा रानी मेरी सभी भव बाधाओं का हरण करे। इस प्रकार यहाँ पर बिहारी जी ने श्री राधा रानी की वंदना की है। अगले दोहा हम देखते हैं। किन्हे हो कोरिक जतन अब कही काढ़े कौन, भोमन मोहन रूप मिली पानी में को लौन। यहाँ कोई सखी अपनी सखी से कह रही है, वह सखी जो प्रेम में है वह अपनी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, अब चाहे तुम जितना भी जतन कर लो, मेरे हृदय से मेरे प्रिय की मोहिनी मूरत अब निकलने वाली नहीं है। यह मेरे हृदय में उसी प्रकार समाहित हो चुकी है जैसे पानी में नमक मिल जाता है जिसका निकलना या अलग होना मुश्किल होता है, वैसे ही मेरे हृदय से मेरे प्रिय की छवि अब नहीं निकल सकती है। अगला दोहा देखते हैं। अज तर्योना ही रहो श्रुति सेवक इति इक रंग, नाक बास बेसरी लहो बसी मुख तनु के संग। यहाँ स्त्रियों के 2 आभूषण, तर्योना जो कान में पहना जाने वाला आभूषण है और जो है बेसर जो कि कान में पहने जाने वाला आभूषण है, इन 2 आभूषणों का यहाँ पर उदाहरण देकर यह बताया गया है कि सत्संग की महिमा क्या होती है। संगत के आधार पर हमारी अधोगति या हमारा कल्याण होता है। हम जैसी संगति में रहेंगे वैसा फल मिलेगा, अर्थात हम दुर्जनों की संगति में अधोगति हो जाती है और सज्जनों की संगति में हमारा कल्याण संभव है। आगे देखते हैं। अगला दोहा देखिए, बहुत ही बेहतरीन। कहत नटत रिझत खीझत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। नैनों से 2 प्रेमी प्रेमिका कैसे भरे भवन में आपस में वार्तालाप करते हैं। एक कुछ कहता है, दूसरी मना करती है, फिर वो रिझता है, फिर ये खींचती है, दोनों की नज़रें मिलती हैं, दोनों प्रसन्नचित हो जाते हैं, फिर प्रेमिका लज्जित हो जाती है। इस प्रकार भरे भवन में ही दोनों नेत्रों से ही बात कर लेते हैं। अगला दोहा। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही शो बध्यो, आगे कौन